बड़े बड़े लुटेरे आए, बड़े बड़े अपराधी आए, बड़े बड़े गिरोह आए, लेकिन वो भी महिलाओं और बच्चों को बख्श देते। सच्चाई लोगों के सामने ही ना आ पाए, इसीलिए कहीं न कहीं कैमरों के सामने भी, कैमरों के ग्लास पर भी काली पट्टी बांध दी गई। गुरु बनने जा रहा है, आपके कहने से आप गुरु हो जाएंगे कि कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप गुरु होंगे। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। इसी हिंसा के बीच जब 2 महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया और उनके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई तो मानवता शर्मसार हो गई। इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। यह बात हैरान करती है कि आखिर जिस देश की सरकार इतनी ताकतवर हो, जिस देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हों कि उनकी एक फरमान से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, तो उसी देश के एक राज्य में हिंसा की आग क्यों नहीं बुझ रही है। इसी बात को समझने के लिए हमने जौनपुर दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीति के जानकार जयप्रकाश सिंह से बात की। सुनिए आखिर मणिपुर की हिंसा को वह कैसे देखते हैं। उन्हें सुनने के बाद इस पूरे मामले को समझना आसान हो जाएगा। दयानंद जी, मणिपुर की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। 2 महीने से अधिक समय से पूरा मणिपुर जल रहा है। वहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डबल इंजन सरकार की पूरी तरीके से नाकामी देखी जा सकती। लेकिन एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो घटना हुई है महिलाओं के साथ जो हुआ है, ऐसे वक्त में जब हम कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में जिस देश के सर्वोच्च आसन पर एक महिला आसीन है और उसी देश में महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो, तो ये पूरा देश आज इस मणिपुर की घटना से शर्मसार है। हम दुनिया के सामने सर उठा के देख नहीं सकते किसी से, दुनिया के किसी मुल्क के सामने। हम आज की तारीख में आंख से आंख मिला पाने की स्थिति में नहीं है जो मणिपुर की घटना है। और जिस तरीके से हमारे सरकार की, हमारे देश के सत्ता के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए माननीय मोदी जी ने आज भी घटना के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई वो बहुत हल्की है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने इंगित नहीं किया कि जो घटना हुई महिला के साथ उत्पीड़न अत्याचार, ये जनरलाइजेशन पूरे देश में, हाँ निश्चित रूप से पूरे देश में है, लेकिन जो घटना मणिपुर की है वो देश में अन्य इलाकों में घटने वाली घटनाओं से बहुत अलग है। और हिंसा के बीच हिंसाग्रस्त राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरीके का जो घृणित अपराध हो रहा है कैमरे के सामने, और कैमरे के सामने वो पूरी मानवता, इंसानियत शर्मसार है। चंद लोगों को शर्म आए न आए, लेकिन ये मणिपुर की घटना को जितनी भी निंदा की जाए, यह अमानवीय और घृणित से घृणित अपराध है। और मणिपुर की जो राज्य सरकार, मणिपुर में कम से कम इन चीजों की, मणिपुर की हिंसा की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपनी दिल्ली की सरकार, दिल्ली की का इंजन कायम रखिए, लेकिन मणिपुर का इंजन जो फेल हो चुका है उस इंजन को तो हटा दीजिए। मुख्यमंत्री को एक भी पल
सत्ता पर बैठे, कुर्सी पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, और अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उनको हटा दिया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये केंद्र की जिम्मेदारी। और मणिपुर की जो घटना है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, उसको जाति हिंसा कह करके, जाति हिंसा कह करके उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह राज्य मणिपुर की संपूर्ण घटना और जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वह राजनीति प्रेरित है, उसके पीछे घृणा की राजनीति है। और जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को जब आप उनका मूल्यांकन करिएगा तो प्रतिशोध में दूसरे तरीके की घटनाएं होती हैं। बदले की भावना से कोई घटना की जाती है तो वो उसका चरित्र दूसरा होता है। लेकिन जब राजनीतिक हिंसा सामान्य हिंसा से की अपेक्षा बहुत ही निचले स्तर की, जितनी उसमें किसी भी तरीके की कोई आप इंसानियत को, कोई कहीं इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। और उसका उदाहरण है भाई, हमारे देश में जब भी दंगे हुए, दंगों में इंसानियत कहीं किसी कोने में जिंदा रही है क्या? और दंगे हमेशा राजनीति प्रेरित होते हैं। जब यहां तक आ जाएंगे साहब, महिलाएं हों, बच्चे हों, कम से कम इतनी तो चीज रहती है कि महिलाओं और बच्चों को, बड़े बड़े लुटेरे आए, बड़े बड़े अपराधी आए, बड़े बड़े गिरोह आए, लेकिन वो भी महिलाओं और बच्चों को बख्श देते। लेकिन जब राजनीति, नफरत लोगों में इस कदर घर कर जाए और जो भी पॉलिटिकल पावर वहां पर है, उस पॉलिटिकल पावर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक सत्ता है, उसको, संविधान की मर्यादा को कायम रखे। लेकिन अगर आग पानी से आग बुझाई जाती है, लेकिन अगर पानी से ही आग लग जाए, जब राजनीति ही राज्य की जनता के हितों को अनदेखी करके राज्य को जलाने पर आमादा हो, और मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, उसकी राजनीतिक विफलता मणिपुर के अंदर मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। और मणिपुर ही नहीं, ये पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक खतरे का संकेत है। अगर इस तरीके की घटनाओं पर और इस तरीके की चीजों पर अगर काबू नहीं पाया गया तो ये पूर्वोत्तर के एक राज्य में लगी हुई चिंगारी, वो हमारे जो सरहदी सूबे हैं, मतलब 7 सिस्टर स्टेट जो कहे जाते हैं, और बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। एक तरफ चाइना लगा हुआ है, एक तरफ म्यांमार लगा हुआ है, एक तरफ बर्मा, एक तरफ बांग्लादेश लगा हुआ। स्ट्रेटेजिक महत्व के ये राज्य हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी विशिष्टता है। उस विशिष्टता को बनाए रखने के लिए और इन राज्यों के अंदर अमन और शांति कायम करना, ये हमारे देश की सरकार की अगर जवाबदेही अगर नहीं समझते हैं इसके बारे में, तो हम ये कहते हैं कि तो फिर ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दोनों राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें मणिपुर के सवाल पर पूरी तरीके से विफल रही हैं और मणिपुर के समस्या के समाधान के लिए नए सिरे से
सुदृढ़ राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। और आश्चर्य आप करेंगे कि महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न, महिलाओं की स्थिति जानने के लिए अखिल भारतीय महिला फेडरेशन का एक शिष्टमंडल मणिपुर गया, और उस मणिपुर में जो शिष्टमंडल महिलाओं का गया था, महिलाओं की स्थिति जानने के बाद उन्होंने जो प्रेस को, मीडिया को जो बातें कही, उससे कारण उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा कायम। एक ने पीड़ा को नमक कर दिया। महिलाओं ने, जो महिला डेलीगेशन गया था, उसने जो महिलाओं से बात की, जो महिलाओं ने बताया, उन चीजों को जब प्रेस और मीडिया में उन्होंने रखा, तो ये कि आप उनकी उस हालात को लोगों के बीच में आप ले जा रहे हैं। और मैं साफ कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड एनी राजा, उन सबके, वो डेलीगेशन के लीडर थे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए। इनके खिलाफ तो मुकदमे हो सकते, लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए उनके खिलाफ नहीं। हम तो चाहते हैं, पूरा देश चाह रहा है कि देश में, देश का वो मणिपुर राज्य, दर्द तो किसी पूरे शरीर है, किसी अंग में अगर एक मामूली सा फोड़ा हो जाए तो पूरा का पूरा शरीर बेचैन हो जाए। पूरा देश, इस देश का पुरुष, महिला, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, कर्मचारी, किसान, सबकी निगाहें लगी हुई है कि मणिपुर जल रहा है और सरकार हमारी सो रही है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी कीमत पर मणिपुर की हालात को काबू करने के लिए नए सिरे से राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। और हम यही उम्मीद करेंगे, आज नहीं तो कल, मणिपुर जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाए, उसकी खूबसूरती को देख करके आप का मन जो है मोह लेगा। लेकिन आज वो राज्य आग का अंगारा बना हुआ है, न जहां न कानून है, न संविधान है, न जहां इंसानियत है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में आज भी वो ताकतें हैं जो अमन चाहती हैं, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो नफरत की राजनीति है, वो लोगों को बांट के रखना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि कल की ही घटना नहीं, बल्कि मणिपुर की हालात को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेते हुए सर्वदलीय बैठक बुला करके, और मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और मणिपुर के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे देश में संसद सर्वोपरि है, और संसद को इस पर राय बनाने की आवश्यकता है कि मणिपुर की हिंसा पर कैसे काबू पाया जा सकता है। एक बात और समझना था आपसे कि जैसे जो हमारे देश का मीडिया है, अमूमन जिस तरीके की घटना मणिपुर में हम लोगों ने देखा, इसी तरीके की घटना अगर तालिबान में हो जाती है तो मीडिया यहाँ का पूरा दिन उसी पर चर्चा बहस में निकाल देता है। पर यहाँ हमारे देश में ही ऐसे हालात बने हैं, ऐसी घटनाएं हुई है, तो इस पर वो उनकी खामोशी जो है वो समझ में नहीं आती। हम लोग बचपन में जब कोई अखबार, आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, मीडिया माने होता था अखबार, और रेडियो को लोग मीडिया नहीं मानते, समाचार के लिए समाचार पत्र पर ही निर्भर थे। उस पे लिखा रहता था स्वतंत्र, निर्भीक
और निष्पक्ष, ये तीन शब्द मीडिया के लिए, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष, यह तीनों कंटेंट ये साबित करते थे जिसमें ये तीनों चीज पाए जाएं वही समाचार पत्र है। और इस कसौटी पर अगर इस देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कस दीजिए, उस कसौटी पर रख करके देखिए, तो आपको इस देश में कितना प्रेस मिलेगा। और लोकतंत्र के लिए इसीलिए कहा गया कि जैसे लोकतंत्र के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसी तरीके से इसको कहा गया कि ये चतुर्थ स्तंभ है। और मैं यही नहीं कहता कि चतुर्थ स्तंभ ही नहीं, सारे स्तंभ इस लोकतंत्र के जो चारों पाए हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा गए थे। और उसमें सबको रास्ता दिखाने का काम जिसका था, अगर आंखें ही हमारी खराब हो गई तो हमारा पांव क्या कर लेगा, हमारा हाथ क्या कर लेगा, हमारा दिमाग क्या कर लेगा। दिमाग बहुत अच्छा है, कार्यपालिका बहुत अच्छी है, विधायिका बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आंख ही हमारी, मीडिया तो आंख है, और आंख ही जवाब दे गई तो लोकतंत्र कहां सर्वाइव करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इधर विगत वर्षों में, आप यूं कह लीजिए कि 2004 के बाद, 2014 के बाद से आज जो 14 के पूर्व जो स्थिति थी मीडिया की और 14 के बाद की जो मीडिया की स्थिति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। यही मीडिया था कि मनमोहन सिंह जी के पीरियड में जो नहीं हुआ था वह कितने घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, और जितने घोटाले आप गिनाते चले जाइए, वो सारे घोटाले कहां चले गए। और संवैधानिक संस्थाएं, हमारे CAG, सबसे चर्चित संस्था थी CAG। तो CAG की रिपोर्ट आई साहब, CAG की रिपोर्ट आई, जो CAG की रिपोर्ट आती थी मीडिया उसी को उठाती थी। अब न वो CAG है और न वो मीडिया है, तो रियलिटी कहां से जाएगी लोगों के पास में। सच्चाई लोगों के सामने ही ना आ पाए, इसीलिए कहीं न कहीं कैमरों के सामने भी, कैमरों के ग्लास पर भी काली पट्टी बांध दी गई, आंख पर ही नहीं, उनके ग्लास पर भी काली पट्टी लगा दी था। आप कोई चीज खींच पाएंगे? तो जब किसी देश में मीडिया, नियंत्रित मीडिया, लोकतंत्र में नियंत्रित मीडिया, जिस देश की मीडिया नियंत्रित हो जाए, ये मान लेना चाहिए कि उस देश में लोकतंत्र नहीं है। जब तक स्वतंत्र है, अमेरिका में है ना, लोकतंत्र है अमेरिका में, है, प्रेस है। अब आज हम आपसे पूछ रहा हूं कि आपका दुनिया के प्रेस और मीडिया जो स्टैंडर्ड है, भारत का चौथा नंबर है। भारत में स्वतंत्र मीडिया नहीं है। इसलिए ये घटनाएं, जो घटना है, ये कैसे आएगी? जब इतनी बड़ी घटना मणिपुर, ये भी बताया जा रहा है कि 4 मई की घटना है, अब जाके सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तो आखिर वो मुख्य धारा का मीडिया है, और ऐसा तो है नहीं कि ये किसी बंद कमरे में हो रहा था, ये सड़क पर हो रहा था, पूरे मैदान में हो रहा था, और वहां कैमरे में सैकड़ों की भीड़ दिख रही है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन जा रहा है, और उसने लोगों से हालात की जानकारी ले रहे हैं, वो मीडिया को बता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो किस मीडिया की हिम्मत है
ये प्रसारित नहीं किया गया है, ये प्रसारित हो गया है, हो गया है। ये वायरल हुआ है, जी जी। एक जानबूझ करके और एक छनते छनाते, और निकलते 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 तब वो जाकर के वो चीज फैल गई। तो अब अभी आप सोचिए कि सरकार भी वहां नहीं है, मीडिया भी वहां नहीं है, संविधान भी वहां नहीं है, कानून भी वहां नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाए कि मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ हिंसा आतंक का राज है, न वहां बीजेपी का राज है, न किसी पार्टी का राज है। कोई तो जिंदा होता वहां। तो इसलिए बहुत ही स्थिति खराब है, स्थिति खराब है। और मैं खुद कह रहा हूं कि पूरी उस घटना को देख करके मैंने शुरू में ही कह दिया कि हम सब के लिए, ये देश भर के लोगों के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। और वो भी जब हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आपके कहने से आप गुरु हो जाएंगे कि कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप गुरु होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे हिंसक और ऐसे अमानवीय कृत्य करने वालों के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उसकी आवश्यकता है।